हेलो एंड वेलकम चार गुरु में आप लोगों को वापस से स्वागत है। और आज की वीडियो में हमारे पास है जेपी पावर। जेपी पावर के अंदर हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी जिसकी वजह से आपके कुछ टारगेट्स होंगे, कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होंगे। आज के वीडियो बनाने का एक मकसद है क्योंकि आज का जो कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है उस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करें। स्टॉक के अंदर आपको आगे क्या पोजीशंस मिल सकती है, क्या स्विंग ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हो और यहाँ से कितना आपको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न स्विंग ट्रेड के अंदर मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले हमने पहले भी स्विंग ट्रेड के अंदर यहाँ पे स्टॉक के अंदर बहुत सारे टारगेट दिए थे। 7 रुपीज़ से 8 रुपीज़ तक का जो टारगेट था ये दिया था 15% के आसपास का। वापस यहाँ पे हमने वेट एंड वॉच के लिए बोला था, यहाँ से जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आएगा। बिल्कुल सेम हमने प्राइस प्रिडिक्शन के लिए डाला था कि ये स्टॉक यहाँ तक आएगा जो कि है 7 रुपीज़। अब 7 रुपीज़ इससे क्योंकि यहाँ मल्टीपल सपोर्ट है और अगर मैं बात करूँ इसके ऊपर 7.50, यहाँ से अगर स्टॉक नीचे आया तो 7 रुपीज़ आएगा। आज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आज के दिन 3.88% यानी 4% के आसपास स्टॉक अपसाइड मूव कर चुका है और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास हमारे स्टॉक पहुँच चुका है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये सोचेंगे कि यहाँ से जो मूविंग एवरेज होंगे ये चेंज होंगे या यहाँ से जो पोजीशन है वो चेंज होगी। तो मैं पहले ये चीज़ हटाता हूँ आपके लिए और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या आपको यहाँ पे लेवल्स मिल सकते हैं आगे आने वाले आपके इस ट्रेड के अंदर। सबसे पहले स्टॉक जो मोमेंटम था यहाँ से लूज़ किया था, वापस यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये आप यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल्स देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करेंगे कि यहाँ पे जितनी भी कैंडल्स है ये सभी की सभी अपसाइड यानी 750 जो है लेवल, इसके अपसाइड शैडो कैंडल है और नीचे की साइड क्लोजिंग मिली है हर बार। आज के दिन भी जो कैंडल बनी है इसके ऊपर की हमें शैडो कैंडल देखने को मिली है और इससे नीचे 7.50 क्लोजिंग मिल रही है। अब एक्सपेक्टेड है मेरे को कि क्लोजिंग यहाँ पे मिलेगी। अभी तो फिलहाल अभी हमें 220 हो रहा है स्टॉक का वीडियो बनाते हो, यहाँ पे अभी तक क्लोजिंग अपसाइड नहीं मिली है। यहाँ पे मेरे जो एनालिसिस कहती है और जो मेरा चार्ट पैटर्न कहता है, मेरा सिस्टम कहता है, ये कहता है कि 750 के नीचे ही क्लोज मिलेगा। बिकॉज आज के दिन अगर मैं आपको यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे सपोर्ट किसी भी तरीके का यहाँ पे सपोर्ट नहीं बन सकता। 7 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट बनेगा। क्यों? आपने यहाँ पे अगर मैं पिछले वीडियोस आपने देखे होंगे तो ये रहे ब्रिक्स जो कि यहाँ पे नीचे सपोर्ट बना रहे और यहाँ से ही सपोर्ट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक के अंदर। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे अभी भी डाउन साइड अभी भी मेंटेन होगा। और क्यों, यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, एमएससीडी अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो बीच में थी जो कि वॉल्यूम नहीं था बिल्कुल, वापस से इमीडिएट आपको नीचे की साइड डाउन साइड वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला और यहाँ पे वापस से यही सेम चीज़ फॉलो होगी, रिपीट हो रही है कि यहाँ पे इमीडिएट आपको एक ऊपर की साइड मूवमेंट जरूर देखने को मिली है। लेकिन जैसे कि पिछले भी शैडोज कैंडल, उसके बाद नीचे गैप डाउन ओपनिंग और नीचे की साइड हमें कैंडल्स आती हुई नजर आई। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि यहाँ से नीचे आती हुई नजर आएगी। एक्सपेक्ट मार्केट अगर हमारे से एक्सपेक्टेशन के उल्टा जाता है, अगेंस्ट जाता है, जो कि मार्केट का नेचर है, तो यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड होना चाहिए जो कि आप फॉलो कर सके। सबसे पहले सपोज हमारे जो सिस्टम है वो इसमें प्रिडिक्ट करने में या हमें सिंबल्स देने में फेल रहा कि यहाँ से अपसाइड मोमेंट आ सकता है या मार्केट अपसाइड जा सकती है जेपी पावर को लेके। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक कैंडल ऊपर की साइड क्लोज होती है, कोई सी भी कैंडल एक ऊपर की साइड क्लोज होती है हमारी, तो यहाँ से अपसाइड जो रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट टारगेट रहेगा 8.51। अगर मैं बात करूँ ये जो टारगेट है आप यहाँ पे मेजर करेंगे जब भी, तो ये टारगेट आपके पास एक अच्छा टारगेट आएगा, यानी यहाँ पे 10% के आसपास का टारगेट आएगा। क्योंकि अगर मैं मान रहा हूँ सपोज कीजिए 750 आज हमें अपसाइड क्लोजिंग मिलेगी, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ओपन होती है तो 2 से 3% मैं उसका गैप लेके चल रहा हूँ, तो भी यहाँ पे 10% के आसपास का हमारे पास एक एवरेज अपसाइड मोमेंटम बाकी रहेगा जिसपे हम रैली कर सकते हैं, वेट इंजॉय कर सकते हैं अपने स्विंग के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके पास वापस से एक मौका रहेगा। अगर मान लीजिए किसी तरीके का सिस्टम अगर फेल है हमारा और हम ये जो पैटर्न एनालाइज कर रहे हैं यहाँ से अपसाइड निकलता है और ब्रेकआउट देता है, उसके बाद एक कैंडल अपसाइड बनती है और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं जो कि जाएगा 851 तक का। यहाँ तक आप ट्रेड ले सकते हैं। हाँ 10% है, मैं हालांकि 15% से कम के टारगेट्स नहीं देता, लेकिन एक्सपेक्टेड केसेस होते हैं। जैसे कि अगर ये हुआ तो आपके पास एक मौका होना चाहिए कि आप 10%, अगर आप छोटी कैपिटल लेके चल रहे हैं तो 10% आपके लिए इनफ नहीं होगा, लेकिन जिनके पास बड़ी कैपिटल है वो 10% यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छा स्विंग ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं 10% का। विद इन 2 वीक्स यहाँ पे ये ट्रेड खत्म हो जाना चाहिए, कितना भी स्लो चले 2 वीक के अंदर खत्म हो जाएगा। बिकॉज अगर मैंने देखा है तो 2 से 4 दिन मैक्सिमम 1 वीक के अंदर खत्म हो जाता है जेपी पावर का ट्रेड। हमने पिछला भी जितने ट्रेड दिए मैक्सिमम वीक के अंदर खत्म हो जाते हैं। तो आज की वीडियो यही थी, जेपी पावर में अगर ट्रेड ऊपर की साइड निकलता है 750 तो यहाँ पे आपको 851 का टारगेट यहाँ पे मिलेगा जो कि 10% के आसपास का नियर अबाउट 10% होगा। अगर आप कैंडल कंफर्म होने के बाद भी लेते हैं, कल की कैंडल कंफर्म होने के बाद लेते हैं तो भी, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपके साथ रहा और सिस्टम ने जो ये ब्रेकआउट दिया यहाँ से,
तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, वॉच लिस्ट में होगा आपकी स्टॉक और यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन कल वेट कीजिएगा, उसके बाद स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं।